17वीं सदी के फ़लसफ़े में एक बहुत बड़ा और मुश्किल मसला ये था कि ज़हन और जिस्म का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी शऊर और मादा, सोच और जिस्मानी वजूद एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। रेने डेकार्ट ने कहा था कि ज़हन और जिस्म दो अलग अलग जौहर हैं। ज़हन सोचने वाली मगर गैर जिस्मानी चीज़ है और जिस्म एक जिस्मानी मगर ना सोचने वाली चीज़। इस नज़रिए से ईसाई मज़हब का अकीदा महफूज रहता था कि रूह जिस्म से अलग हो सकती है और मरने के बाद अब बाकी रहती है। लेकिन इस नज़रिए से एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। अगर ज़हन और जिस्म बिल्कुल अलग हैं और इनमें कोई मुश्तरक चीज़ नहीं, तो फिर वो एक दूसरे पर असर कैसे डाल सकते हैं। एक गैर मादी ज़हन जिस्म को हरकत कैसे दे सकता है और एक मादी जिस्म ज़हन में ख़यालात और एहसासात कैसे पैदा कर सकता है। स्पिनोज़ा ने इस मसले को जड़ से ख़त्म कर दिया, इसे हल करने के बजाय गलत सवाल करार दिया। इनका बुनियादी ख्याल ये था कि ज़हन और जिस्म दो अलग चीज़ें ही नहीं हैं, बल्कि वो एक ही हकीकत को देखने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। स्पिनोज़ा के मुताबिक हर मौजूद चीज़ एक ही वक्त में इम्तदाद का भी एक तौर है और फ़िक्र का भी एक तौर, यानी हर चीज़ जिस्म भी है और ख़याल भी। इंसान कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसमें एक गैर मादी रूह किसी जिस्म के अंदर बंद हो। इंसान एक ही हकीकत है जिसे हम जिस्मानी ज़बान में जिस्म कह सकते हैं और ज़हनी ज़बान में ज़हन या ख़याल। मिसाल के तौर पर जैसे एक दायरे को हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, एक रियाज़ियाती तारीफ़ के ज़रिए और दूसरी हिंसी तरीक़े से, मगर दायरा एक ही होता है, दो अलग चीज़ें नहीं होती। इसी तरह ज़हन और जिस्म भी एक ही हकीकत की दो वजाहतें हैं। इसीलिए ज़हन और जिस्म की वहदत कोई पुरअसरार बात नहीं, बल्कि ये ख़ुद हकीकत की वहदत का लाजमी नतीजा है। ज़हन और जिस्म के दरमियान तफ़ाइल का मसला तभी पैदा होता है जब इन्हें अलग अलग मान लेते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि वो एक ही हकीकत है तो ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। स्पिनोज़ा के मुताबिक ज़हनी वाक़यात और जिस्मानी वाक़यात के दरमियान मुकम्मल मुताबिकत होती है, यानी जिस्म में जो कुछ होता है उसी वक्त ज़हन में भी वही कुछ होता है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि जिस्म ज़हन को बदलता है या ज़हन जिस्म को, बल्कि इसलिए कि दोनों एक ही अमल को दो मुख्तलिफ ज़ावियों में बयान कर रहे होते हैं। इसी ख्याल को स्पिनोज़ा ने अपने मशहूर जुमले में बयान किया, ख़यालात की तरतीब वही है जो चीज़ों की तरतीब है। इसका मतलब ये है कि जिस्मानी दुनिया में जो सबब और नतीजे का सिलसिला है, वही सिलसिला ज़हनी दुनिया में ख़याल और ख़याल के ताल्लुक़ की सूरत में मौजूद है। जब एक जिस्मानी वाक़या दूसरे जिस्मानी वाक़ये का सबब बनता है तो उसका ज़हनी पहलू भी इसी तरतीब से जुड़ा होता है। ये कोई जादू से हम आहंगी पैदा नहीं होती, बल्कि यह हम आहंगी इस हकीकत का नतीजा है कि ज़हन और जिस्म एक ही जौहर की दो सिफ़ात हैं। इस नज़रिए के इंसान को समझने पर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। चूँकि इंसानी ज़हन दरअसल इंसानी जिस्म का ख़याल है, इसीलिए ज़हन की सलाहियतें जिस्म की सलाहियतों से जुड़ी हुई हैं। जितना जिस्म ज़्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर होगा, ज़हन भी इतना ही वाज़े और मज़बूत होगा। और अगर जिस्म में ख़राबी या कमज़ोरी हो तो इसका असर ज़हन पर भी पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ज़हनी तरबियत और जिस्मानी तरबियत अलग अलग काम नहीं है, दोनों एक ही अमल के दो पहलू हैं। जो चीज़ जिस्म की ताकत और हम आहंगी बढ़ाती है, वही ज़हन की वजाहत और समझ को भी बेहतर बनाती है, और जो चीज़ जिस्म को कमज़ोर करती है, वो ज़हन को भी महदूद कर देती है। यानी स्पिनोज़ा के यहाँ रूह को जिस्म से बरतर मानने का रवायती तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह ज़हन और जिस्म की मुकम्मल वहदत का तसव्वुर आता है, जहाँ इंसानी तरक्की एक ही अमल है जिसके जिस्मानी और ज़हनी दोनों पहलू हैं। मज़ीद ये कि चूँकि ज़हन बैरूनी दुनिया को जिस्म के ज़रिए जानता है, इसीलिए हमारे इल्म का मेयार इस बात पर मुनहसर है कि हमारा जिस्म दुनिया के साथ कैसे ताअम्मुल
کرتا ہے۔ اگر جسم ایسے طریقے سے متاثر ہو جو اس کی تنظیم اور طاقت کو بڑھائے تو ذہن واضح اور درست خیالات بناتا ہے، لیکن اگر جسم ایسے اثرات کا شکار ہو جو اسے کمزور یا منتشر کریں تو ذہن الجھے ہوئے اور غلط خیالات پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا صرف دماغ کا کام نہیں بلکہ عملی زندگی اور جسمانی تجربے سے جڑا ہوا عمل ہے۔ حکمت تک پہنچنے کا راستہ جسم سے بھاگنے میں نہیں بلکہ اپنی جسمانی حقیقت کو بہتر طور پر جینے اور سمجھنے میں ہے۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ کو پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔